बहुत पुरानी बात है कि इथियोपिया में एक बार एक राजा पूर्व दिशा की तरफ गया, पश्चिम दिशा की तरफ गया, उत्तर दिशा की तरफ गया, दक्षिण दिशा की तरफ गया। उसने बहुत सारी चढ़ाइयाँ की और बहुत सारा खजाना लूटा। अब क्योंकि राजा अक्सर बाहर रहता था, इसलिए उसने अपना खजाना रखने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया और उसकी चौकीदारी के लिए एक आदमी तैनात कर दिया। ये चौकीदार दूसरों से तो खजाना बचाने में बहुत चतुर था, परंतु उसने खुद ही खजाने में से चोरी करनी शुरू कर दी। इस तरह कई साल बीत गए उसको चोरी करते करते। वो चौकीदार उस कमरे में से थोड़ा थोड़ा करके खजाना निकालता और उसको ले जाकर अपने भंडार में रख देता। इस तरह उस चौकीदार ने राजा की सारी अलमारियों जो सोने चांदी और रत्नों से भरी हुई थी सब खाली कर दी और उन्हें पत्थरों से भर दिया। अब राजा बूढ़ा हो गया और लड़ाई और घावों की वजह से अपंग भी हो गया, तो अपना खजाना और भोगने के लिए घर लौटा। चौकीदार राजा के सामने गया और सिर झुकाकर बोला, अब तो जापना लौट आए हैं, एक बार फिर शहर अपने घर आ गया है, तो अब मेरे जैसे बूढ़े चौकीदार की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, इसलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपके सेवा अब इस खजाने की रक्षा आपसे ज़्यादा अच्छी और कौन कर सकता है। राजा बोला, तुम सच कहते हो, तुमने बहुत साल हमारी सेवा की है, इसलिए सोने से भरी हुई ये बड़ी और खुशी खुशी अपने घर जाओ और सुखी रहो। चौकीदार ने वो अलमारी उठाई और घर चला गया। चौकीदार के जाने के बाद राजा ने अपनी अलमारियाँ देखी और देखा कि उसकी तो सारी अलमारियाँ पत्थरों से भरी पड़ी हैं। ये देखकर राजा ने अपने एक आदमी को उस बेईमान चौकीदार को लाने के लिए भेजा। उधर चौकीदार अपनी सब संपत्ति लेकर दूसरे देश भाग जाना चाहता था, परंतु राजा का राज्य अब बहुत बड़ा हो गया था और चौकीदार के पास सोने चांदी और रत्नों से लदे कई खच्चर थे। इसलिए राजा के आदमियों ने उसे जल्दी ही राजा के राज्य की सीमा के बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया और कहा, महाराज तुमसे मिलना चाहते और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। चौकीदार ने पूछा, मगर महाराज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। वो आदमी बोला, ये तो उन्होंने हमें नहीं बताया, पर तुमको उनके पास चलना जरूर है। जब चौकीदार महल में आया तो राजा ने उसको अपने सिंहासन वाले कमरे में बिठाया और बोला, मैं तुमको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम यहाँ बैठो और उस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार एक सांप रेंगता हुआ खेत में बने एक घर में घुस गया। वहाँ उसने दूध से भरी तंग गर्दन वाली एक खुली हुई बोतल देखी। मौका देखकर वो उस बोतल को खुली गर्दन में घुसा। धीरे धीरे उस बोतल की तंग गर्दन में से रेंगता हुआ नीचे जाकर दूध पीने लगा। सांप दूध पीता गया और पीता गया और पीता गया, जब तक वो उस बोतल का सारा दूध नहीं पी गया। दूध पीने की वजह से वो इतना मोटा हो गया कि उसके लिए अब उस बोतल की तंग गर्दन में से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। इतना कहकर राजा रुक गया और चौकीदार की तरफ देखकर मुस्कुराया। चौकीदार ने पूछा, क्या यही इस कहानी का अंत है? मुझे लंबे सफ़र पर जाना है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जाना चाहूँगा। राजा बोला, अंत तो यही नहीं है, पर तुम्हारे ख्याल में सांप को उस बोतल में से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? चौकीदार बोला, अगर उस सांप को उस बोतल में से बाहर निकालना ही है तो उसने जो दूध पिया वो उसे उगल देना चाहिए। राजा बोला, तुम ठीक कहते हो, पर क्या उसे सारा दूध उगल देना चाहिए? चौकीदार बोला, अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो उसे सारा ही दूध उगलना पड़ेगा। राजा बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, सारा का सारा। इतने में चौकीदार ने देखा कि राजा के सिपाही उस कमरे के हर दरवाजे से भाले लिए हुए चले आ रहे हैं। चौकीदार के पास अब कोई सहारा नहीं था। उसने राजा का सारा खजाना वापस कर दिया। राजा होशियार भी था और धीरज वाला भी। उसने अपने सिपाहियों उस चौकीदार से खजाना छीनने की ऐसी ही आज्ञा नहीं दी थी, बल्कि एक सीख वाली कहानी सुनाकर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। इस कहानी से हमको दो सीख मिलती। एक तो यह कि धीरज और होशियारी से मुश्किल परेशानी का हल आसानी से और बिना किसी अप्रिय घटना के निकल जाता है।
दूसरी, किसी भी आदमी को अपनी सीमा से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर वो चौकीदार थोड़ी संपत्ति चुराता तो शायद राजा को पता न चलता, परंतु क्योंकि उसने राजा की बहुत सारी संपत्ति चुराई, इसी वजह से उसको ये दिन देखना पड़ा।